अब हम थर्ड पार्ट करेंगे, ये लास्ट पार्ट है हमारे चैप्टर का। तो यहाँ पे जो नरेटर है वो बोलते हैं कि मैंने लेटर पढ़ लिया। किसका लेटर पढ़ा था यहाँ पे? जो जिम करके जो ब्रिटिश सोल्जर था उसका। और फिर मैंने उस एनवलप में रख दिया जिसमें से मैंने उसको निकाला था। रात को मुझे नींद नहीं आई, आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। तो मॉर्निंग में होता क्या है, जो नरेटर होते हैं वो ब्रिडपोर्ट जाते हैं। ब्रिडपोर्ट जो एक जगह है जहाँ पे जिम की वाइफ रहती है, कॉनी। वो पूरा एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, कूपर बीचीज हाउस नंबर 12। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पूरा घर जल चुका है, बर्न आउट शेल। जो ऊपर का रूफ है वो भी टूट चुका है। वो बोलते हैं कि मैंने डोर को नॉक किया और अचानक एक आदमी आया। इफ़ एनी वन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ मिसिस मैक पियर्सन। तो वो एक ओल्ड मैन था जिसने स्लीपर्स पहनी हुई थी। और वो नरेटर पूछते हैं कि आप जानते हो मिसिस कॉनी मैक पियर्सन कहाँ रहती है? तो ओल्ड मैन रिप्लाई करता है, अच्छा वो लवली लेडी अ बीट मडल हेडेड। मडल हेडेड का मतलब होता है वो लेडी हमेशा कंफ्यूज रहती थी, टेंशन में रहती थी। तो ओल्ड मैन बोलता है कि अच्छा वो लेडी जो ओल्ड है, बहुत बूढ़ी हो चुकी है, 101 साल की हो चुकी है, वो तो बेचारी बहुत ही मतलब हमेशा टेंशन में रहती है। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, नो वन रियली नो हाउ द फायर स्टार्टेड। तो वो जो ओल्ड मैन है ना वो बताता है कि पता नहीं वो लेडी को क्या हुआ, मतलब घर में अचानक आग लग गई, किसी को पता नहीं है आग कैसे लगी, पर शायद आग कैंडल से लगी थी। क्योंकि वो जो कॉनी जो बुढ़ी हो चुकी है, 101 साल की है, वो है ना घर में कैंडल यूज़ करा करती थी इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे। क्योंकि उसे लगता था इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आता है, इसलिए वो अपने घर में लाइट के लिए कैंडल यूज़ करती है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम एंड सी वॉज इन अ नर्सिंग होम। तो अब वो हॉस्पिटल में है, फायर आग बुझाने वाले ने उसको बचा लिया और अब वो नर्सिंग होम मतलब हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रही है। और वो कहाँ पे है? वो है बर्लिंगटन हाउस, डॉर्चेस्टर रोड। तो एक जगह है डॉर्चेस्टर रोड, वहाँ पे एक बर्लिंगटन हाउस है जहाँ पे हॉस्पिटल आया हुआ है, वहाँ पे वो अपना ट्रीटमेंट करवा रही है, वहाँ पे वो एडमिट है। So I found Burlington House nursing home easily and there were paper chains in the hallway and a lighted Christmas tree। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि जैसे ही मैंने वहाँ पे नर्सिंग होम में गया तो मैंने देखा वहाँ पे क्रिसमस ट्री था। और आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिस मैक पियर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो नरेटर बोलते हैं, जैसे ही मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ तो मुझे एक लेडी दिखती है, वो लेडी पूछती है कि आपको किससे मिलना है? तो मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे तो मिसिस मैक पियर्सन से मिलना है, मैं उनका फ्रेंड हूँ, मैं उनके लिए गिफ्ट लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन अ डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग अ पेपर हेड। सब लोगों ने पेपर हेड पहना हुआ था, मतलब माथे पे पेपर हेड, और सब गाना गा रहे थे। द मैट्रन जो लेडी है उसने भी हेड पहनी हुई थी और वो बहुत खुश थी बिकॉज क्रिसमस का टाइम था। सी इवन ऑफर मी अ मिन्स पाई। मिन्स पाई मतलब एक केक होता है, तो वो लेडी ने उसको केक ऑफ़र किया और उसको कॉरिडोर में लेके गई। पर सी रेदर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट द बेस्ट इफ़ सी हैड गॉट अ रेस्ट। तो वो जो लेडी है वो बताती है कि कॉरिडोर में तो मतलब मिस मैकपियर्सन उसे नहीं मिली बिकॉज मिस मैकपियर्सन हमेशा अकेले रहना पसंद करती थी, बिकॉज उसका हस्बैंड जो था उससे वो मिली नहीं थी, तो हमेशा वो टेंस रहती थी। तो सी एज ए नो फैमिली नो वन विजिट, उनको कोई मिलने भी नहीं आता था। क्योंकि नॉर्मली हुआ क्या था, जो उनका हस्बैंड था जिम मैकपियर्सन वो लड़ाई में मारा गया था और वो बेचारी अकेली रह रही थी और हॉस्पिटल में थी। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। सी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विथ अ वीक चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड द लेफ्ट। तो वो उसको कंजर्वेटरी नाम जो है मतलब एक रूम है जहाँ पे मिस मैक पियर्सन हालांकि वहाँ पे ही अपना टाइम स्पेंड करा करती थी। आजू बाजू बहुत सारे प्लांट्स थे। तो ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, क्योंकि वो व्हील चेयर बहुत वीक हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी, उसे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे देखिए ये रही मिसिस मैक पियर्सन जो व्हील चेयर पे है, बहुत वीक दिख रही है। यहाँ पे 101 साल की है, तो हालांकि चलने फिरने में प्रॉब्लम तो होती होगी। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन द व्हील चेयर एंड हर हैंड्स फोल्डेड इन अ लैप। सी हैड अ सिल्वर वाइट हेड, उसके जो हेयर बहुत सिल्वर मतलब नॉर्मली वाइट कलर के हो चुके थे। और वो गार्डन की ओर ताक रही थी, झाँक रही थी। और सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। हेलो आई सेड, सी टर्न एंड लुक अप एट मी। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन।
तो यहाँ पे जो ऑथर है, नरेटर है, वो बोलते हैं कि मैंने उनको क्रिसमस विश किया और आई वॉज स्पीकिंग अर आइस नेवर लेफ्ट माई फेस, आई ओपन द टिन बॉक्स। फिर मैंने अचानक उनको टिन बॉक्स खोल के दिया। देखो यहाँ पे, ये आप टिन बॉक्स देख रहे हो। जैसे ही मैंने टिन बॉक्स खोला तो लेडी के चेहरे पे मुस्कान आ गई, क्योंकि उसको पता था ये टिन बॉक्स उसके हस्बैंड का है। उसे अपने हस्बैंड की याद आ जाती है। हर आइस लीट अप, लीट अप मतलब एकदम, जैसे आप बोलते हैं ना, खूब बहुत खुश हो चुकी थी वो। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क एंड अबाउट हाउ आई फाउंड बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। यहाँ पे नरेटर बोलते हैं मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे मैंने ड्रॉवर परचेज़ किया, ड्रॉवर में से मेरे को ये टिन बॉक्स मिला। पर वो लेडी तो मतलब उसकी बातों में ध्यान ही नहीं दे रही थी, बस उसे तो अपने हस्बैंड की याद आ रही थी। एंड बट स्ट्रोक द लेटर टेंडेंटली विथ हर फिंगर टिप्स, सडनली सी रीच आउट एंड टुक माई हैंड, हर आइस वेयर फिल विथ टीयर्स। तो वो लेडी ने क्या किया, नरेटर का हाथ पकड़ा और रोने लगी, उसकी आंखों में से आंसू आ गए। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम। तो उसे ऐसा लगने लगा कि ये जो नरेटर आया है वही मेरा हस्बैंड है, वही वही मतलब मिस्टर जिम मैकपियर्सन है। तो वो नरेटर को बोलती है कि तूने मुझे वादा किया था कि तू क्रिसमस पे आएगा और तूने अपना वादा निभाया, तू आ चुका है, मेरे पास आके बैठ। मतलब जो ओल्ड लेडी है उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो जो आदमी आया है वो उसका हस्बैंड है। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड सी किस माई चीक। मैं उसके बाजू में बैठा और उसने मेरे गाल पे किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, आई वॉन्टेड टू हीयर योर वॉइस इन माई हेड। तो वो लेडी बोलती है कि मैं हर बार तेरा लेटर पढ़ा करती थी, तेरे आवाज़ सुनने के लिए मैं एकदम मतलब बेचैन थी। आज तेरी आवाज़ सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड मी योर सेल्फ। तो ये लेटर अब तू खुद पढ़ अपनी आवाज़ में, बिकॉज मुझे तेरी आवाज़ सुननी है। मैं तेरी आवाज़ की सुनने के लिए बहुत ही मतलब तड़प रही हूँ। आई वुड लव दैट सो मच एंड वी विल हैव सम टी। क्यों ना हम चाय पिए। और फिर उन्होंने चाय पी और मार्जिपा केक जो था मैंने बताया था वो खाया। और यहाँ पे स्टोरी को हम एंड करेंगे।